नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और आज हम चतुर्थ पाठ का अभ्यास देखने वाले हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चार कीजिए। अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, आय। आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः, अस्माकम। तो यहाँ पे पहली लाइन जो है वो अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। माम, आवान, अस्मान ये द्वितीया विभक्ति है। और मम, आवयोः, अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद है त्वम, युवाम, यूयम। सो त्वम मतलब तुम, यू। युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, यू ऑल। त्वाम, युवाम, युष्मान। तव, युवयोः, युष्माकम। तो यहाँ पे ये जो तीन लाइंस है ये युष्मत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो आप अलग से इनका पूरा टेबल पढ़ लीजिएगा, इसका अभ्यास कर लीजिएगा। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यथा अहम पठामि। उसका बहुवचन क्या है? वयम पठामः। तो यहाँ पे कर्ता है अहम, पठामि है क्रियापद। तो कर्ता और क्रियापद दोनों का ही बहुवचन करना है। सो अहम का बहुवचन हुआ वयम और पठामि का पठामः, उत्तम पुरुष का बहुवचन। अहम नृत्यामि, उसका बहुवचन होगा वयम नृत्यामः। तो ये लट लकार के प्रत्यय है। लट लकार का हमारा अलग से वीडियो है, आप उसे रेफर कर सकते हो। त्वम पठसि, उसका बहुवचन होगा यूयम पठथ। युवाम क्रीडथः, उसका एक वचन होगा त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, उसका बहुवचन होगा वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, अब ये षष्ठी बहुवचन है अस्माकम, तो षष्ठी एक वचन हम लेंगे मम, और पुस्तकानि बहुवचन है नपुंसकलिंगी, तो उसका एक वचन होगा पुस्तकम। तव गृहम, द्विवचन होगा युवयोः, और गृहम का द्विवचन होगा गृहे। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो दो शब्द दिए उसमें से जो उचित है, अप्रोप्रिएट है, उसे चुनकर उसे रिक्त स्थान में लिखना है। सो पहला होगा अहम पठामि, क्योंकि पठामि ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है, इसलिए इसका कर्ता अहम होगा, एक वचन। गच्छथः का कर्ता होगा युवाम, क्योंकि गच्छथः ये मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय, लकार प्रत्यय लगा है। सी थह थ, सो थह ये द्विवचन है, इसलिए कर्ता होगा द्विवचन युवाम। एतत् डैश पुस्तकम, तो एतत् मम पुस्तकम, क्योंकि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति यूज करनी है कि मेरी पुस्तक, मेरा, मेरी पोजीशन अगर बताना है तो षष्ठी विभक्ति यूज करनी है। डैश क्रीडनकानि, तो अगेन किसके? तो तुम्हारे, इसलिए युष्माकम, तो षष्ठी बहुवचन यहाँ पे यूज किया। और नेक्स्ट होगा आवाम छात्रे स्वः, तो छात्रे ये द्विवचन है, स्वः भी द्विवचन प्रत्यय लगा है, इसलिए आवाम द्विवचन देंगे, ना कि वयम जो कि बहुवचन है। एषा डैश लेखनी, तो तुम्हारी लेखनी, इसलिए तव षष्ठी एक वचन। सो एषा तव लेखनी। क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयत, क्रियापद से वाक्य को पूर्ण करना है। तो आपके पास ऑप्शंस है पठसि, धावामः, गच्छावः, क्रीडथः, लिखामि, पश्यथ। यथा अहम पठामि, तो आपको कर्ता देखना है कौन सा पुरुष और वचन है, और उसे मैच पुरुष और वचन का प्रत्यय जिसे लगा है वो क्रियापद आपको यहाँ पे चुनना है।
तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है और मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार का प्रत्यय है सी, सो पठसी। आवाम, सो ये है अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा द्विवचन, तो आपको द्विवचन वाला ढूंढना है। तो गच्छावह, उत्तम पुरुष के आमी आवह आमह है, तो गच्छावह द्विवचन। फिर है यूयम, तो यूयम है हमारा युष्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो जो क्रियापद है उस धातु में भी मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगा होना चाहिए, जो कि है थ, इसलिए पश्यथ। फिर अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन करता है, तो ऐसा क्रियापद जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है वो है लिखामी। युवाम, तो यहाँ पे युष्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो इसीलिए क्रीडथः। और वयम, सो ये है बहुवचन, अस्मत् सर्वनाम प्रथमा बहुवचन है, तो इसलिए धावामह, उत्तम पुरुष का ये करता है बहुवचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का लकार प्रत्यय लट लकार का क्या होता है बहुवचन का, तो आमह, इसलिए धावामह। आगे है उचित पदे ही वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पद को चुन के वाक्य निर्माण करना है। यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका। एतत् तव गृहम्। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हमारी मैत्री दृढ़ है, तो हमारी कैसे कहें कि आवयोः। एषः मम विद्यालयः, यह मेरा विद्यालय। एषा युवयोः अध्यापिका, ये तुम्हारी अध्यापिका शिक्षिका। भारतम अस्माकं देश, भारत हमारा देश है, तो हमारे हमारा इसके लिए हम कहेंगे अस्माकम। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ पे कुछ जगह पे जैसे एतत् आप कह सकते थे मम गृहम, वो भी टेक्निकली करेक्ट है, या एषः तव विद्यालय, तो यह भी करेक्ट है। आगे है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अगर एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन, अगर बहुवचन दिया तो उसका एक वचन लिखना है। यथा एषः एते, तो ये एतत् सर्वनाम पुल्लिंगी का एक वचन है एषः, उसका बहुवचन है एते। आगे तो सह का होगा ते, सह तौ ते। ताहा का सा, एताहा एषा। त्वं यूयम्, अस्माकं मम, तव युष्माकम्, एतानि एतत्। आगे है सातवां प्रश्न, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। तो वार्तालाप मतलब कॉन्वर्सेशन, संवाद है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। प्रियम वदा शकुंतले त्वं किम करोषि, शकुंतले तुम क्या करती हो। शकुंतला, प्रियम वदे ये संबोधन है। अहम नृत्यामी, तो आपको नृत्यामी देख के पता चलना चाहिए कि आमी ये उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है, तो कर्ता अहम ही होगा। त्वम किम करोषि, करोषि ये मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा है, इसलिए कर्ता त्वम ही होगा। प्रियम वदा शकुंतले अहम गायामी, किम त्वम न गायसी। तो गायामी में उत्तम पुरुष एक वचन का लट लकार प्रत्यय, इसलिए अहम करता आया, और गायसी में सी ये मध्यम पुरुष एक वचन का लट लकार प्रत्यय लगा है, इसलिए त्वम करता। शकुंतला, प्रियम वदे अहम न गायामी, अहम तु नृत्यामी। प्रियम वदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति, तो तुम्हारी माता, तो इसलिए षष्ठी एक वचन युष्मत् सर्वनाम का तव। शकुंतला, आम हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता, सो अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन मम। प्रियम वदा साधु आवाम चलावह, सो आवाम है अस्मत् सर्वनाम द्विवचन, इसलिए चलावह उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय लगा है। और अंत में है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, तो अर्थ के साथ मैच करना है। जैसे सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, और तव तुम्हारा।
इसी के साथ हमारा ये अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास अच्छी तरह से समझ आ गया है। धन्यवाद।